Hello students, welcome to the official YouTube channel of Career Powered Delivery। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको हम लोग आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आते हैं देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है 11 friends went to a hotel and decided to pay the bill amount equally। 11 फ्रेंड्स 11 दोस्त एक होटल में गए और उन लोगों ने ये तय किया कि वो लोग बिल का जो भी अमाउंट होगा उसको इक्वली पे करेंगे। ओके, बट 10 ऑफ देम कुड पे ₹60 ईच। लेकिन क्या हुआ, 11 दोस्त गए थे, उसमें से 10 लोग कितना पे कर पाए? ₹60 करके, मतलब वो लोग 60 रुपया करके दे सके। उन लोगों के पास मान लो कि 60 रुपया करके था, वो लोग सब कोई 60 रुपया करके कंट्रीब्यूट किए। As a result, 11th has to pay ₹50 एक्स्ट्रा। और इसके वजह से क्या हुआ, 11वां दोस्त जो था, 11th फ्रेंड जो था, उसको क्या करना पड़ा? 50 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा देन हिज शेयर, अपने हिस्से के अलावा। मतलब सब कोई बराबर बराबर तो देगा, तो सबका हिस्सा तो बराबर बराबर था, लेकिन 11वां दोस्त जो था उसको अपना हिस्सा तो देना ही था, उसके बाद 50 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा उसको। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम। तो जो 11वां दोस्त था उसको कितना पे करना पड़ा हम लोगों को, ये बताना है। ठीक है, बात समझ में आ गया? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 11 दोस्त होटल में गया, उसमें से 10 दोस्त ने 60 रुपया करके पे किया। 11वां दोस्त को इसके वजह से क्या करना पड़ा? अपना शेयर देने के, अपना हिस्सा देने के अलावा उसको और 50 रुपया पे करना पड़ा। तो क्वेश्चन पूछा है कि वो जो 11वां दोस्त था उसको कुल कितना पे करना पड़ा। आगे बात समझ में? तो देखिए, अगर ध्यान से देखें, ये तो तय है कि लास्ट में 50 रुपया उसको एक्स्ट्रा देना पड़ा, और इधर उसका अपना शेयर कितना था ये हम लोगों को बताना है कि नहीं? इधर उसका अपना जो बराबर बराबर का जो शेयर था वो कितना था। ठीक है, तो देखो 60 रुपया तो हर दोस्त दिया। 10 दोस्त कितना करके दिया? 10 फ्रेंड्स दिए कितना करके? ₹60 ईच दिया, है ना? लेकिन फिर भी इसको अपना शेयर के अलावा कितना 50 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा। कितने लोगों पर? 10 लोगों पर। 10 दोस्तों का हिस्सा, वो तो अपना हिस्सा तो पूरा दिया ही था, उसके अलावा 50 रुपए एक्स्ट्रा दिया था। तो उसको ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा, ये किनके वजह से? इन लोगों का हिस्से से। मतलब बाकी जो 10 लोग 60 कर दिए थे, उन लोगों के हिस्से में और 50 रुपया उन लोगों को मिलाना पड़ा। तो 10 स्टूडेंट के ऊपर उसको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा? 10 स्टूडेंट्स के ऊपर 50 रुपया टोटल देना पड़ा, है ना? तो पर स्टूडेंट उसको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा था? टोटल 50 रुपया देना पड़ा 10 स्टूडेंट की वजह से, तो कितना? 5 रुपया करके एक्स्ट्रा देना पड़ा, है ना? इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि शेयर कितना था? 10 फ्रेंड जो 60 रुपया करके ईच दिया, तो शेयर ऑफ ईच कितना था हम लोग का? शेयर ऑफ ईच जो था वो था कितना? ये 60 रुपया तो था ही, और 5 रुपया करके सबका एक्स्ट्रा दिया, यानी कि उन लोगों का शेयर था कितना? ₹65, है ना? सब 11 दोस्त को 65 करके सबको देना था, लेकिन 10 दोस्त क्या किया? 60 करके दिया, तो इन लोगों का 5 रुपया करके कितना? 10 लोगों पर कितना? 50 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। और 11वां दोस्त क्या किया था? अपना जो हिस्सा था वो तो दिया ही था, उसके साथ साथ 50 रुपया एक्स्ट्रा दिया था। तो अपना हिस्सा उसका था कितना? 65, है ना? तो 11th फ्रेंड को कितना देना पड़ेगा? 11th फ्रेंड को कितना देना पड़ेगा? ये फ्रेंड है, 11th फ्रेंड को देना पड़ेगा। ये 65 रुपया तो उसको अपना शेयर से देना ही था, 65 रुपया तो उसको अपना शेयर से देना ही था, और 50 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो 50 रुपया और एक्स्ट्रा देगा तो कितना देना पड़ा उसको? टोटल 50 रुपया एक्स्ट्रा दिए तो 65 और 50 कितना हो गया? 115। तो उसको कुल कितना देना पड़ गया हम लोगों का? 115 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ गया। आगे बात समझ में? चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये बार बार सभी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से। चलिए देखिए, ए पर्सन सेल्स ए टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक आदमी क्या करता है? टेबल को 10% प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, इफ
he had bought the table at 10% less, 10% लेस कॉस्ट। मतलब अगर वो व्यक्ति पहले जितना दाम में खरीदता था उससे 10% कम दाम में खरीदता, 9 मतलब 10% कम दाम में खरीदता, एंड सोल्ड फॉर ₹80 मोर, और पहले जिस दाम पे वो बेच रहा था उससे 80 रुपया ज्यादा दाम में अगर वो बेचता तो क्या होता, ही वुड हैव गेन 20%, तो उसको क्या होता, 20% का गेन होता, उसको क्या हो जाता, 20% का प्रॉफिट हो जाता। आगे बात समझ में। तो द सीपी ऑफ द टेबल इज, तो उसका सीपी कितना है, क्वेश्चन समझ में आया। पहले वो 10% प्रॉफिट में बेचता था, अब प्रॉफिट में बेचता था तो कुछ दाम में तो खरीदा भी होगा ना, तो बोल रहा है कि जितना में वो खरीदता था उससे 10% कम में अगर खरीदा होता, यही बोल रहा है, इफ he had bought the table at 10% less cost, मतलब पहले जितना दाम में खरीदता था उससे अगर 10% कम दाम में खरीदता, and sold for ₹80 more, और अगर उसको पहले जिस दाम में बेचा था उससे 80 रुपया ज्यादा दाम में अगर ये बेचता तो he would have gained 20%, तो उसका लाभ कितना होता, 20% होता है, उसका प्रॉफिट कितना हो जाता है, 20%। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल है कितना, उसका कॉस्ट प्राइस है कितना, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से। ये कॉस्ट प्राइस है और ये हम लोग का सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस पहले मान ले 100% था, अगर कॉस्ट प्राइस को पहले हम 100% समझे तो वो 10% प्रॉफिट पर बेच रहा था, तो 10% प्रॉफिट लगा देंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ये पहला कंडीशन है हम लोग का, फर्स्ट कंडीशन है ना, और दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर इफ ही हैड बॉट द टेबल एट 10% लेस कॉस्ट, 10% कम कॉस्ट पे खरीदता अगर, तो 10% कम कॉस्ट पे होगा कितना होगा, ये 90% होगा, है ना। और सोल्ड फॉर ₹80 मोर, पहले जिस दाम में बेच रहा था, पहले किस दाम में बेच रहा था, 110% पे बेच रहा था, इससे वो 80 रुपया ज्यादा में बेचता। ध्यान दीजिएगा ये 110 और 80 जोड़ करके 190 नहीं होगा, यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये परसेंटेज वैल्यू है और ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसीलिए इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 110% प्लस 80। ये परसेंटेज का ही बात था इसीलिए इसको हम लोग 10 घटा करके परसेंटेज कर लिए, क्योंकि ये 10% था, ठीक है ना, और ये रुपया का बात है तो इसीलिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसको हम लोग अलग करके जोड़ के रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हो गया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसा करने से क्या हो रहा है, उन लोगों का प्रॉफिट में, उन लोगों का प्रॉफिट क्या हो रहा है, 20%, उन लोगों का पहले जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20%। आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो द सीपी ऑफ द टेबल, तो द सीपी ऑफ द टेबल, ठीक है ना। तो देखो ये जो इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% प्रॉफिट हो रहा है, इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% प्रॉफिट हो रहा है, यही हो रहा है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि 90% का 20% प्रॉफिट जो होगा, सॉरी 90% का जो 120% वैल्यू होगा वो होगा कितना, 110% प्लस 80, यही होगा ना। 90% का 120% ले लेते हैं, 20% प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 120% वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 110% होगा। बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये अगर 0 0 हम लोग कैंसिल कर लेते कितना हो रहा है, 108%, सॉरी ये होगा 108% और बराबर कितना हो रहा है, 110% प्लस 80, है ना। तो देखिए ये इधर 108% है और इधर 110% है, तो डिफरेंस कितना होगा, 2% का होगा। इस 2% का वैल्यू कितना है, इस 2% का वैल्यू है हमारा 80 रुपए। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, सीपी ऑफ द टेबल, तो सीपी ऑफ द टेबल हमारा था कितना, 100%, सीपी हमारा होता है कितना, 100%, तो 2% का वैल्यू है 80, तो 100% का वैल्यू होगा कितना, है ना। ये 50 गुना हो रहा है, इसको भी हम लोग 50 गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये, तो 2%, ये 50 गुना है, ये 50 गुना हो जाएगा, कितना होगा, इसको भी 50 गुना कर लेते हैं, तो 80 गुना 50 कितना हो जा रहा है, ये हम लोग का 8 25 40 2 0, यानी कि सीपी है कितना हम लोग का 4000 रुपया। आई बात समझ में। यहाँ पे ये चीज हमारा समझना इंपॉर्टेंट था कि
कि सीपी जब 10% कम हो रहा है और एसपी 80 रुपया बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, ये कॉस्ट प्राइस का 120% ना, 20% प्रॉफिट और 100% कॉस्ट 120%। तो सीपी का 120% जो होगा वो क्या होगा, सीपी एसपी होगा। तो एसपी था हमारा कितना 110% प्लस 80, ये इसके बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से सॉल्व करके हम लोग देखें कि डिफरेंस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना आ रहा है। मतलब ये 90% के ऊपर 120% प्रॉफिट लगाएंगे तो नया सेलिंग प्राइस जो होगा किस पे बेचेगा वो 108% पे, और पहले बेच रहा था कितना 110% पे। तो 108% और 110% का डिफरेंस हम लोग का कितना आ रहा है 2%। तो 2% का वैल्यू आ रहा है 80, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 4000। यहाँ पे ये ऑप्शन में गलत था, आप ऑप्शन को ठीक कर लिए, आंसर क्या होगा 4000 होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। A man buys a certain number of oranges at 24 rupees 60। क्या बोल रहा है कि एक आदमी 60 रुपए में 20 ऑरेंज खरीदता है, ठीक है। एंड एक कुछ ऑरेंज खरीदता है, a certain number of oranges, कुछ निश्चित मात्रा में खरीदता है, कितना खरीदता है ये नहीं बताया, ठीक है। एंड इक्वल नंबर एट 34 रुपीज 60, मतलब इक्वल नंबर एट 3460, मतलब फिर से वही ऑरेंज खरीद रहा है, लेकिन इस बार 60 रुपए में कितना 30। पहले 60 रुपए में 20 ऑरेंज खरीदा और अभी 60 रुपए में 30 ऑरेंज खरीद रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, ही मिक्सेस देम, उसको क्या किया सारा संतरा को ऑरेंज को मिला दिया। एंड सेल्स देम एट 25 फॉर रुपीज 60, और बाद में उसको मिला करके वो 60 रुपए में कितना बेच रहा है 25 बेच रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट, तो फिर उसका गेन या फिर लॉस परसेंट कितना है हम लोग को बताना है। आगे बात समझ में, तो चलिए देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। क्वांटिटी कितना है ये 20 है, ये मिट गया, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये 20, ये वाला क्वांटिटी, फिर ये क्वांटिटी और ये 25 क्वांटिटी, है ना, ठीक है। तो अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ ऐसा नंबर ले लेंगे, हम लोग कुछ ऐसा नंबर एलसीएम करके ऐसा नंबर ले लेंगे जिससे ये डिवाइड हो जाए। बात समझ में आया, ऐसा नंबर हम लोग ले लेंगे जिससे कि ये डिवाइड हो जाए। आई बात समझ में। तो चलिए नंबर ले लेते हैं, देखिए ये 20, 30 और 25, ये सबसे जाने वाला ऐसा एलसीएम कितना ले सकते हैं हम लोग 20 और 30 का एलसीएम अगर ले ले, अच्छा 25 को रहने दे, 25 को भी अगर ले सकते हैं हम लोग, लेकिन लेते हैं तो नंबर बढ़ा जा रहा है, इसीलिए हम लोग इतना कोई रखते हैं, 30 और 20 को रखते हैं, ठीक है। 30 और 20 का एलसीएम हमको कितना मिलेगा 60। तो मान लिए कि वो 60 ऑरेंज खरीद रहा है, 60 ऑरेंज दोनों टाइप का खरीद रहा है, ठीक है। क्वांटिटी को हम लोगों को क्योंकि बराबर रखना पड़ेगा, आई बात समझ में। तो 60 ऑरेंज अगर खरीदे तो देखिए 60 रुपए में खरीद रहा है 20 पीस, है ना। तो 60 पीस अगर खरीदेगा टाइप 1, पहला वाला टाइप, अगर 60 पीस का दाम कितना होगा, देखिए अगर 20 पीस का दाम 60 रुपया है तो 60 पीस का दाम क्या होगा 3 गुना होगा, मतलब कितना होगा 180 होगा। ये क्या है सीपी है। और टाइप 2 जो था वो भी 60 पीस अगर खरीदा तो 30 का दाम है 60 रुपया, तो 60 का दाम कितना होगा 120 रुपया, दोगुना हो जाएगा। यानी कि टोटल 120 पीस का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 200, 300 हो गया, है ना, ठीक है। अब उसको वो बेचेगा 120, ये जो 120 पीस था उसको वो बेचेगा कैसे करके, तो 60 रुपए में 25 बेचेगा, 60 रुपए में 25 बेचेगा, ये ना। तो एक का दाम कितना होगा 60/25, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं एसपी, है ना, 120 का एसपी निकालना है हम लोग को। तो एक का एसपी कितना होगा 60/25। तो अगर 120 पीस का निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 से कितना 5 बार में जाएगा और 5 से कितना 12 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, और फिर ये 5 से कितना 24 बार में जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का 288, है ना। तो देखिए 120 पीस का सीपी था कितना 300 और एसपी है कितना 288। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस हो जा रहा है ना,
खरीदा 300 में और बेचा कितना 288 रुपए में, तो क्या हो जा रहा है कुल मिला के ओवरऑल उसका क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, तो 12 रुपए का लॉस हो रहा है। क्वेश्चन पूछा था परसेंटेज लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, तो परसेंटेज लॉस कितना आएगा हम लोग का, लॉस बट्टे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब 300 इंटू 100, तो ये 0000 गया, लॉस कितना हो गया 4%। ठीक है, कुल मिलाकर के उसका लॉस परसेंट कितना हो जाएगा 4%। आगे बात समझ में, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि 60 रुपए में एक टाइप का खरीदा, 60 रुपए में 20 ऑरेंज मिला, दूसरा टाइप का खरीदा उतना ही, तो 60 रुपए में 30 खरीदा, है ना, और मिला करके 60 रुपए में 25 करके बेचा। तो हम लोग ये 20 और 30 का एलसीएम ले लिए ताकि हम लोग को इक्वल क्वांटिटी करना था, तो एलसीएम आ गया कितना 60, तो हम लोग ये मान लिए कि 60 पीस करके दोनों खरीदा। तो 60 पीस का पहला वाला खरीदेगा तो 20 पीस का दाम है 60 रुपया, तो 60 पीस का कितना होगा 3 गुना हो जाएगा, मतलब 180 रुपया। दूसरा वाला टाइप का 30 रुपया था, 30 रुपया था, 30 का था 60 रुपया, तो 60 का कितना होगा डबल, यानी कि 120 रुपया हो गया ये वाला। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 300 रुपया, और 60 रुपए में 25 के हिसाब से तो एक का दाम कितना होगा 60 बटे 25, और हमको 120 का दाम चाहिए, तो 120 का कितना होगा 288 रुपया। तो टोटल वो खरीदा 300 रुपया का सामान, बेचा 288 रुपया का, तो क्या हो गया उसको लॉस हो गया। हमको निकालना था लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। आगे बात समझ में, तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, बने रहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।